अरे यार अब क्या, अब तो डायरेक्ट y का वैल्यू पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, वैसे ही बनाना है। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। ये तो खुद ही बता रहा है कि पी क्यू कोई लाइन है या फिर कुछ भी है, ठीक है। पी क्यू दो पॉइंट्स है, ये कह रहा है पी क्यू दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 10 यूनिट। हो गया, पी क्यू ही तो निकालना है, तो चलिए चलते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला को लिखेंगे। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब निकालना है p और q को, तो p और q के कोऑर्डिनेट को हम लोग लिख लेंगे। p की जगह पे क्या है फ्रेंड्स, देखिए, तो p के जगह पे 2 माइनस 3 है, एंड q की जगह पे क्या है 10 y। चलते हैं वैल्यू को पुट करेंगे। x2 तो x1 y1 हो गया, ये हो जाएगा x2 और y2। तो x2 कितना है 10, x2 माइनस x1 की जगह पे क्या है 2 प्लस y2 की जगह पे y माइनस y1 की जगह पे -3। मैंने आपको बताया है कि कभी भी दो साइन ऐसे ही सिंपली नहीं लिखे जाते हैं, ब्रैकेट के साथ लिखे जाते हैं। आगे सॉल्व करेंगे, 10 से 2 जाएगा, यहाँ पे तो PQ की वैल्यू दी हुई है 10 है, तो 10 लिख देंगे। 10 से 2 माइनस करेंगे तो 8 होगा, 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, तभी तो हुआ है प्लस। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आराम से हम लोग बना सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी हो गया। यहाँ पे 10 यूनिट दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे। पहले स्क्वायर वाले टर्म को लिखेंगे, फिर y वाले टर्म को, तो y देखिए यहाँ पे 3 2 जा 6y। अब कोई कांस्टेंट टर्म है उसे लिख लेंगे, तो 64 प्लस ये भी कांस्टेंट टर्म है 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 को ऐड करेंगे तो 3 6 और 1 7। आगे सॉल्व करेंगे तो 10 इज इक्वल टू क्या आ गया है हमारा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 10 और इस साइड, ये देखिए इस साइड स्क्वायर रूट नहीं है, इस साइड है, तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो इसे हटाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो 10 का स्क्वायर करने पे 100 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करने पे सिर्फ रूट कैंसिल होता है। रूट में अगर स्क्वायर करे तो सिर्फ रूट कैंसिल हो जाते हैं। 6y प्लस 73, सॉरी ये तो स्क्वायर कैंसिल हो जाता है स्क्वायर रूट, तो इसे हम हटा देंगे। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, इस 100 को इस साइड बुला ले तो ये माइनस में हो जाएगा, और इस साइड क्या बचेगा फ्रेंड्स, कुछ नहीं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता जा रहा है ना, बन ही गया है, तो इसे लिखेंगे। आगे सॉल्व करेंगे y स्क्वायर प्लस 6y, अब देखिए 100 से 73 माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि 100 बड़ा है तो माइनस का साइन देंगे। अब 100 से 73 माइनस करने पे क्या होगा, 10 से 3 क्या 7, 9 से 7 जाएगा तो 2। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया है। मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बताया था, तो चलिए मैंने बताया है कि फर्स्ट टर्म को और लास्ट वाले टर्म को सेम वैसे ही उतार देते हैं, उतार दिया मैंने। अब क्या करना है, 27 और इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 27 ही होता है। अब 27 का फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, इसे तोड़ेंगे तो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये भी 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो इस तरह से 3 3 3 आया है और 1 आया है। तो इन सब को कुछ भी करके प्लस करके मल्टीप्लाई करके, है ना, आपको क्या लाना है 6y, है ना, 6y लाना है। तो 6 लाने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, और इस तरह से 9 से 3 घटाने पर
क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ y ऐड कर देना है, यहाँ पे भी y ऐड कर देना है, मैंने लिख देना है साथ में। तो 9y से अगर 3y जाएगा तो 6y होगा, तो प्लस 9y माइनस 3y हो जाएगा। इतनी दूर में मैंने लिखा है, थोड़ा सामने में लिख देते हैं। फिर क्या होगा, प्लस 27। अब क्या करना है, तो अब कॉमन लेना है दोनों में। इन दोनों में देखिए y कॉमन है, दोनों में शामिल है y, तो y को बाहर निकाल देंगे। अब जो बच गया इन दोनों में उसे लिखना है। तो यहाँ पे एक y हटा दिए तो एक y तो बचा हुआ है, y का पावर 2 मतलब इसके पास 2 y है, एक y यहाँ पे लिख दिए हम, तो अंदर में क्या बचा, एक ही y बचा हुआ है। प्लस यहाँ से y हटा दिए हैं कॉमन लेकर, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 9 बचा है। इन दोनों में कॉमन हो गया। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो माइनस है, माइनस लिख दिया है मैंने। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे होता है, हो गया। तो अब देखिए इन दोनों में कॉमन लेने का बात करते हैं, तो y तो दोनों में शामिल नहीं है, तो नंबर्स को देखेंगे, ऐसा कौन सा टेबल है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो देखिए फ्रेंड्स 3 का टेबल से 3 भी डिवाइड हो जाएगा और 27 भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 को कॉमन लेंगे, है ना। देखिए 3 के टेबल में 3 डिवाइड हो गया और 3 के टेबल में 27 भी डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में आया है 2 बार उसे एक बार लिखना है, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे एक साथ करना है। तो ब्रैकेट के बाहर y और -3 है, इसे एक साथ ब्रैकेट में कर देंगे, और जो 2 बार लिखा गया है ब्रैकेट में उसे एक बार लिख देंगे। तो इस तरह से y -3 और y + 9 आ गया। लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है फ्रेंड्स, y का वैल्यू। तो ये दोनों जो है, यहाँ पे 0 है ना फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्या था, 0 था। ये पूरा जो टर्म है वो 0 के बराबर है, तो हर जगह 0 ही लिखते चलेंगे। अब क्या करेंगे, y -3 भी 0 के बराबर होगा, y + 9 भी 0 के बराबर होगा, तो y -3 = 0 लिखेंगे एंड y + 9 also 0 लिखेंगे। तो y क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, y का वैल्यू निकालेंगे तो -3 को अगर इधर बुलाया जाए तो +3 हो जाएगा, और इस साइड अगर y से y का वैल्यू निकाला जाए तो 9 को अगर इस साइड बुलाया जाए तो साइन चेंज होता है, -9 इसमें भी साइन चेंज होता है ना। इक्वल के लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड में बुलाया जाए तो साइन चेंज हो जाता है। तो इस तरह से y = 3 और y = -9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 और -9।